Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे किसी भी एलिमेंट पर जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, वो आयद की जाती है, वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम उनके रूल्स कुछ देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज ऑफ एन एटम इन अ स्पीशी, किसी भी स्पीशी में एटम का चार्ज, स्पीशी से क्या मुराद है? स्पीशी से मुराद कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल, कोई भी फॉर्मूला यूनिट, उसमें किसी भी एटम पर चार्ज है, उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जो डिफाइन किए गए। ये रूल्स स्टैंडर्ड रूल्स है, इन रूल्स को याद कर लें। और याद कैसे होंगे? आप लोगों को प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये याद होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, पहला हमारे पास है एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अगर फ्री स्टेट में एलिमेंट हो तो क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0 होगा। फ्री स्टेट से क्या मुराद है? फ्री स्टेट से मुराद फॉर एग्जांपल मेरे पास Br है, ठीक है, मेरे पास क्लोरीन, मेरे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे फ्री स्टेट में, तो 0। और उसी के साथ साथ एक और बात याद रखें, अगर Br के साथ जुड़ जाए, Br2 बन जाए, तब भी 0। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, O2, तब भी 0। N नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाए, N2, तब भी 0। क्यों? क्योंकि देखे ना, जो चार्ज होता है वो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहा होता है। और अगर N है, एक N दूसरे N के साथ जुड़ रहा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज कैसे आएगा? नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे ना दे पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो फिर हमारे पास कोई चार्ज आ ही नहीं सकेगा। इस वजह से इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। बात आ रही है समझ में? इस तरीके से हाइड्रोजन ले ले, क्लोरीन ले ले, H2 ले ले, Cl2 ले ले, Br2 ले ले, F2 ले ले, कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी ले ले, एटसेट्रा लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, कुछ भी ले ले, आपके पास 0 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद दूसरा रूल है, याद रखें इसको, ग्रुप 1A का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। ग्रुप 1A में हमारे पास क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम वगैरह वगैरह, ये याद करने होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल की जो वीडियो है उसमें भी याद कर ले, हाल ही ने की रब से फरियाद याद करवाया हुआ। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हमारे पास, उस पर चार्ज क्या होगा? +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाप मांगे कार स्कूटर, बेटा राजी, ये सारा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये सब याद करवाया मैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, उतनी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 1A का जो एलिमेंट है उन पर चार्ज +1, वैलेंसी +1, चार्ज +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1। ग्रुप 2A पर +2। अच्छा, हेलोजन देखिए, अब आ रहे एक्सेप्शनल केसेस। हेलोजेंस, जैसे कि हेलोजेंस है, हेलोजेंस में जो यूजुअली है वो यूजुअली -1 आता है, ऑलवेज नहीं, यूजुअली, यूजुअली -1 आता है। लेकिन हेलोजन, हेलोजन हमारे पास होता है ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, लेकिन हेलोजन 7A के एलिमेंट का एक 7A के ग्रुप का एक एलिमेंट है फ्लोरीन, वो ऑलवेज -1 है, वो ऑलवेज -1। F इज ऑलवेज -1, यानी कि फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। लेकिन फ्लोरीन के अलावा हेलोजन 7A के सारे ऑलवेज -1 नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा अपने पास, तो -1 आएगा उस पर, हमेशा -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमेशा। बस याद करें इसको, ये आपके पास MCQ भी आ सकता है, ये आपसे किसी भी सूरत में पूछा जा सकता है, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। उसके अलावा हेलोजेंस -1 नहीं है। अगर Cl F के साथ जुड़ जाए तो Cl अब क्या हो जाएगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उसको F को दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा, तो अब Cl पर -1, अब प्लस आ गया। Cl ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन मोस्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे, तो Cl पर। बात आ रही है समझ में? तो यूजुअली -1, ऑलवेज नहीं। ठीक है, इसको हम जब करेंगे तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 और केसेस हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन +1 तब होगा जब नॉन मेटल्स के साथ आए, जब नॉन मेटल्स के साथ आएगा +1 होगा। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स में हमारे पास HCl, मेरे पास HNO3, ठीक है, मेरे पास NH3, इसी तरीके से H2SO4,
करते चलें जो भी है, सारे के सारे नॉन मेटल्स, उसमें क्या आएगा हाइड्रोजन +1। अगर मेटल्स के साथ आ जाए जैसे कि NH, ठीक है, और अगर मेटल हो LiH, CH2, जिंक H2 वगैरह वगैरह, जो भी मेटल्स हैं, जो भी सारे के सारे मेटल्स हैं उनके साथ आ जाए तो क्या आएगा, क्या आएगा -1, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोस्टली -2 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है मोस्टली -2 होता है। लेकिन अगर पेरोक्साइड आ जाए, पेरोक्साइड से क्या मुराद है, अगर ऑक्सीजन इस फॉर्म में हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, अगर हो NaO2, Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, तब क्या होगा -1। अगर ऑक्सीफ्लोराइड में आ जाए, ऑक्सीजन अगर आ जाए ऑक्सीफ्लोराइड OF2, तब क्या होगा +2, ठीक है। और अगर सुपर ऑक्साइड्स में आ जाए यानी कि KO2, तब क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -12। ये आपको तब समझ आएगा, ये सब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ना, ये इजीली समझ आ जाएगा। बहरहाल मोस्टली हमारे पास हाइड्रोजन -2 होता है। उसके अलावा ये सारे के सारे रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है। ये कभी पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते, ज्यादातर नहीं पूछे जाते, ठीक है। कभी कभार पूछे जाते तो उनको याद कर लेना, बस एक दो तो हैं, बस उनको याद कर लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो तो उसका सम अगर हो, फॉर एग्जांपल देखो अगर कोई कंपाउंड है जैसे कि मैंने NH3 लिया, NH3 अब न्यूट्रल है हमारे पास, कोई इस पर चार्ज नजर भी नहीं आ रहा, न्यूट्रल है। अब इसका अगर मैं सम कर लूं, इन सब का सम करूंगा तो इसका इक्वल होगा 0। अब N पर क्या चार्ज है, H पर क्या चार्ज है, ये अलग कहानी है, ये इंडिविजुअली अलग कहानी है, लेकिन पूरे के पूरे कंपाउंड पर क्या चार्ज है, 0, ये बता रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, पूरे कंपाउंड पर क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, 0 है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पॉली एटॉमिक आयन। अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन हो, पॉली से क्या मुराद है, मेनी, एटॉमिक से मुराद है एटम्स। जैसे कि हमारे पास HCl है, H अलग है, Cl अलग है, मेनी मिल गए पॉली एटॉमिक आयन। OH है, O1 है, H1 है, दोनों मिल गए पॉली एटॉमिक आयन। हमारे पास अगर हमारे पास सल्फेट है, जैसे कि सल्फेट SO4 है, ठीक है। SO4 पर अगर चार्ज होता है हमारे पास -2, ठीक है, -2, तो ये किसके इक्वल होगा, SO4 पूरा नेट चार्ज के इक्वल होगा, पूरे का पूरे पर चार्ज -2 है। SO4 सल्फेट आयन पर -2 है, इसको याद कर ले, ये इक्वल होता है इसके, बस ये इसके चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास फॉस्फेट आयन है PO4, इस पर चार्ज आएगा -3। मेरे पास कार्बोनेट आयन है CO3, इस पर चार्ज आएगा -2, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे होंगे, और इन रूल्स को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, और इन क्वेश्चंस को करना है, मिनटों में हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, यही तो हमारी मेन कहानी, क्वेश्चंस को करना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NH3। अगर N को हम NH3 में कैलकुलेट करना है, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है N NH3, यानी कि NH3 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर N हमने कैलकुलेट करना है, तो N को हम लिख लेंगे एज इट इज, N को हमने लिख लिया एज इट इज, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, N को लिख लिया हमने एज इट इज। और H हमारे पास क्या है, H नॉन मेटल्स के साथ हो, देखो H अगर नॉन मेटल्स के साथ हो तो क्या चार्ज आएगा, +1, ठीक है, +1। और H के साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगे हुए हैं, H के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए, तो बीच में +3 +1, ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 3 1 से 3, N +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो N इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास N का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब ON और H2O देखिए, H2O हमारे पास न्यूट्रल है, 0 के इक्वल है, ठीक है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का निकालना है, H2 हमारे पास, O हमारे पास नॉन मेटल है, तो H हमारे पास क्या होगा, +1। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 + 1 + O, क्योंकि O निकालना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 1 से 2 और इज इक्वल टू किस तरफ ले जाओ, तो O इज इक्वल टू -2, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा जी, तीसरा हम कर लेते हैं S इन H2S। S को H2S में करें तो H2S इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर S निकालना है, तो H2 देखें
सल्फर हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल होता है, सल्फर हमारे पास नॉन मेटल होगा, तो उसको किस तरीके से करेंगे हम, सल्फर हमारे पास नॉन मेटल होता है ना, तो ये 2+1, यहाँ पर +1 है ना, ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन +1 होता है और +S=0, ठीक है। और हमारे पास ये क्या आएगा, 2 1 2 इज किस तरफ जाएगा, तो S=-2। बात आ रही है समझ में। अच्छा, Mn इन KMnO4, KMnO4 में हमारे पास मैंगनीज का निकालना है, तो KMnO4 0 आ रहा है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा हमें, 0। अच्छा जी, के हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, देखें पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, +1, ठीक है। Mn निकालना है, एज इट इज लिख दो, मैंगनीज एज इट इज लिख दो। ऑक्सीजन, यूजुअली हमारे पास ऑक्सीजन -2 होता है, मोस्टली हमारे पास -2 होता है, क्योंकि यहाँ पर न पर ऑक्साइड है, न ऑक्सीजन है, न सुपर ऑक्साइड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, पहले प्लस लगेगा, +4 और -2 = 0, ठीक है। 4 2 = 8, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 + Mn -8 = 0। अच्छा जी, -8 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 7, Mn -7 = 0, -7 को उस तरफ ले जाऊं तो Mn = ठीक है, Mn का हमारे पास क्या आ गया, +7 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है SnH2SO4, इसको पॉज करके खुद से पहले कर ले, पहले खुद से कर ले, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे H2SO4 = 0, क्योंकि पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हमें नजर आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन हमारे पास सल्फर के साथ है, तो हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स हो तो +1 होता है, ये बात हमें भी पता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। यहाँ पर S एज इट इज लिखना है, क्योंकि हमें S क्या करना है, कैलकुलेट करना है, +S प्लस ऑक्सीजन हमारे पास मोस्टली क्या होता है, -2। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से, यहाँ रूल से तो निकाल रहे हैं ना, ये रूल्स याद रखें बस, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा, -2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4, तो 4 × -2 = 0, ठीक है। अच्छा, 2 1 = 2 +S, और यहाँ पर 4 2 = 8 -8 = 0, और तो ये हो जाएगा 2 - 8 - 6 S = +6, -6 को उस तरफ ले गए, +6 हो गया। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन इन NO2 -1। अब यहाँ देखें, NO2 = -1 है, ठीक है, नजर आ रहा है ना, यहाँ तो नजर आ रहा है, यहाँ साइन लगा हुआ है, इस वजह से ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसका चार्ज क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करना है इसको, देखें, नाइट्रोजन हमारे पास कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, प्लस ऑक्सीजन हमें पता है -2 होता है मोस्टली, तो 2 × -2 = -1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास n = n -4 = -1, क्लियर। अच्छा, इसको मजीद यहाँ पर मैं आगे कर रहा हूँ, -4 को उस तरफ ले जाए, हो जाएगा +4, तो +4 और -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, n = +3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास नाइट्रोजन इन NO2 में +3 आ गया। इसी तरीके से इसको करें, इसको आप करके चेक करें, एक दफा पॉज करके और करके देखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, NO3 = यहाँ पर क्या है हमारे पास, -1 के इक्वल है, क्लियर है, क्लियर है ना। नाइट्रोजन एज इट इज लिखें, ऑक्सीजन हमारे पास प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, और 3 -2 के इक्वल होता है, 3 2 = 6 = -1, ठीक है। -6 को उस तरफ ले जाए, -6 को उस तरफ ले जाए, तो n = आपके पास क्या आएगा, -6 को उस तरफ चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 -1 +5, करके देखिए यही आ रहा होगा, ठीक है, करके देखिए यही आ रहा होगा, क्लियर। अच्छा, P इन PCl5, PCl5 हमारे पास देखें, P निकालना है PCl5 में, तो PCl5 = 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है।
अब देखें क्या है, यूजुअली हेलोजेंस क्या होता है, -1 होता है, -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो P कैलकुलेट करना है, P प्लस 5 - 1 इज इक्वल टू 0। 5 1 ज़ा 5 -5 होगा। अब यहाँ पर मजीद अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो P इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 प्लस 5, ठीक है, क्योंकि ये 5 1 ये माइनस में जा रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ, प्लस में। P इन PO4 -3। अब यहाँ देखें PO4 इज इक्वल टू -3 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, -3 है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर P एज इट इज लिखिए, क्योंकि फाइंड आउट करना है। O हमें पता है, O हमारे पास +4 -2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू -3, ठीक। 4 2 ज़ा 8, और ये हमारे पास अगर इज इक्वल टू किस तरफ, अगर मैं यहाँ पर पहले कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो, क्लियर। 4 2 ज़ा 8, ये -8 उस तरफ जाएगा, +8 हमारे पास बन जाएगा माइनस P इज इक्वल टू -8 और -3 क्या बनेगा हमारे पास, प्लस का है कि नहीं है, इस तरीके से होगा ना। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और हमारे पास 4 2 ज़ा 8 और उस तरफ चला जाएगा 8 - 3 +5, क्लियर। अच्छा, P इन H3 ऑफ PO4, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, H3 PO4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। H हमें पता है नॉन मीटर्स के साथ है, तो हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। तो 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस P निकालना एज इट इज लिखेंगे, और 4 हमें पता है यहाँ पर 2 आएगा, तो +4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 -8, 3 -8 प्लस का 5, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का 5 आ गया हमारे पास, क्लियर है ना। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर ये 4 2 ज़ा 8, और अगर हम इसको इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करवा दें, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 8, तो -8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर P सब में +5 +5 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है Br इन BrO3। अब यहाँ पर देखें BrO3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 के इक्वल है। अच्छा, अब Br हमने निकालना है, तो Br हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, Br हमने एज इट इज लिख दिया, और O3 हमारे पास क्या है, 3 + 3 - 2 इज इक्वल टू -1, 3 2 ज़ा 6, तो Br 3 2 ज़ा -6 उस तरफ जाएगा तो +6, और हमारे पास +6 और -1 इज इक्वल टू +5, तो Br हमारे पास +5 आ गया। अब देखिए, अब इस ऑक्सीडेशन नंबर से हमें एक बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, कि हेलोजेंस यूजुअली -1 नहीं होता। अब देखो ये Br भी हेलोजन है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ग्रुप 7 का एलिमेंट है हेलोजेंस में, तो ये अब देखिए प्लस में आ रहा है, अब प्लस में आ रहा है, तो ऑलवेज हमारे पास माइनस में नहीं होगा, कभी कभी होगा, जैसे कि अभी ये प्लस में है, वहां पर देखें माइनस है। बात समझ आ रही है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, को देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Zn इन ZnH2, H2 में Zn हमारे पास हो, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ देखें ZnH2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें Zn हमारे पास मेटल है, जिंक मेटल है हमारे पास। अब जब मेटल है, H अगर मेटल हो तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि Zn फाइंड आउट करना है, तो Zn +2 और यहाँ पर ये -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 1 से 2 माइनस का उस तरफ जाएगा, तो Zn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Z। बात आ रही समझ में। अब ये वाला केस भी हमने कर लिया कि अगर
हाइड्रोजन मेटल्स के साथ हो तो प्लस तो -1 बिहेव करेगा, -1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ClF3, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले। ClF3 में देखें, ClF3 इज इक्वल टू 0, न्यूट्रल है बिल्कुल। अच्छा, क्लोरीन, जहां पर हमें क्लोरीन का फाइंड आउट करना है, Cl इन ClF3 क्लोरीन फाइंड आउट करना है, तो क्लोरीन और F3 हमें पता है कि F3 ऑलवेज -1 होता है, F3 फ्लोरीन ऑलवेज -1, तो यहां पर लिखेंगे +3 -1 इज इक्वल टू 0। 3 1 से 3, उसको उस तरफ ले गए हम, तो Cl इज इक्वल टू -3 में था, उस तरफ चला जाएगा +3 में, तो Cl +3 में। अब देखें इस बात से भी, इससे भी क्या जाहिर हो रहा है, इससे देखें कि अगर हेलोजन के साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया, जैसे कि फ्लोरीन लग गया, जैसे कि फ्लोरीन लग गया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया हेलोजन के साथ, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यूजुअली -1 होगा, हमेशा नहीं होगा, इस बात से साबित हो गया। उसके बाद हमारे पास है O इन KO2, KO2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, O हमने फाइंड आउट करना है, तो K हमें पता है ग्रुप 1A का एलिमेंट है, तो क्या आएगा +1 प्लस O का हमें पता है, हमने O को एज इट इज लिखना है, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, ओके, 2O इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब ये चला जाएगा, ये प्लस का 1 उस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा -1, और ये बन जाएगा 2O इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा O इज इक्वल टू 1/2। अब क्या नजर आ रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर एज ए सुपर ऑक्साइड देखें KO2। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी भी। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास ये सुपर ऑक्साइड आया, ऑक्सीजन की वैलेंसी किस तरीके से हमारे पास -1/2 आई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई मसला तो नहीं, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखें Cr इन K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। अब यहां पर देखें पोटेशियम +1 होता है, तो +1 प्लस Cr2 फाइंड आउट करना है, तो 2 Cr के मॉलिक्यूल हैं, दोनों फाइंड आउट करेंगे, Cr7 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल है, और -2 इसकी वैलेंसी होगी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 1 से 2 और 7 2 से -14 और +12 +2, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 2Cr इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 12 इस तरफ चला गया, तो 2Cr इज इक्वल टू प्लस का 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, प्लस का 12, और 2 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो Cr इज इक्वल टू प्लस का 6। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, Mn इन मैंगनीज O4 -1, इसको देखते हैं, MnO4 इज इक्वल टू -1। अच्छा, Mn फाइंड कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख लिया। O हमें पता है O -2 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 4 2 से 8, 4 2 से 8, और उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास Mn क्या हो जाएगा, Mn +7 हो जाएगा। ये माइनस में ना, -8 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, प्लस में, और +7 -1 इज इक्वल टू +8 -7 इज इक्वल टू प्लस का 7। मैंगनीज हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 7 आ गया। अच्छा, 17 हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड इज इक्वल टू 0। ठीक है, OF2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम यहाँ पर निकालें तो ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दिया, प्लस F हमें पता है यहाँ पर -1 होता है, ऑलवेज लिखिए हमने -1, ऑलवेज -1।
जो चीज ऑलवेज -1 है तो उसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। कैलकुलेट किसको करना है? जहां एक्सेप्शन आ रहा है, जहां पे मसले आ रहे हैं, जहां पे पेरोक्साइड आ रहा है, जहां पे सुपर ऑक्साइड आ रहा है, जहां पे क्या यूजुअली होता है, हमेशा नहीं होता, उनको कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस को कैलकुलेट करेंगे ना। तो फ्लोरीन -1 इज इक्वल टू 0, 2 1 से 2, -2 उस तरफ चला जाएगा +2, हमारे पास +2 यही लिखा है ना हमने, +2 इन ऑक्सीफ्लोराइड, ये हमने कैलकुलेट भी कर लिया यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है Cr इन Cr2 और 7 -2। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल नहीं है। Cr2 को हमने एज इट इज लिखेंगे, लेकिन दो हमारे पास मॉलिक्यूल है तो पहले 2 लिखेंगे फिर +7, और 7 ऑक्सीजन हमारे पास -2 हमें पता है इज इक्वल टू -2। ठीक है, सही है। अच्छा 7 2 से 14, 7 2 से 14, तो 2Cr माइनस का 14 उस तरफ चला जाएगा, प्लस का 14, और प्लस का 14 -12 कर लेते हैं इसको, -2 प्लस का 14 प्लस का 14, ठीक है। 2Cr यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने इसको तो ये हो जाएगा 12 और 2 को नीचे ले जाए तो Cr हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 6। ठीक है, क्लियर है, सही। 7 2 से 14 और ये उस तरफ चला जाएगा माइनस प्लस में। क्लियर? अच्छा, P इन कैल्शियम H2PO4 2, इसको एक दफा कैलकुलेट, पॉज करके कैलकुलेट करके देखें। अच्छा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड 0 के इक्वल है, ये तो हमें पता है। अब कैल्शियम हमारे पास क्या ग्रुप, कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, देखें ग्रुप 2A का एलिमेंट है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, ये नहीं कि उस पर चार्ज क्या आएगा, +2। अच्छा, ये पूरा का पूरा 2 इन पर इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन के फिर कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने नॉन मेटल्स के साथ है, तो क्या आएगा, नॉन मेटल्स के साथ है तो फिर +1, ठीक है। और P हमारे पास कैलकुलेट करने, तो P भी हमने लिख लिया यहाँ पर 2P लिखेंगे। अच्छा, 4 हमारे पास 8 है तो 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर होगा -2। क्लियर? इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई हो इससे, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 1 से 4 और +2, ये हमारे पास हो जाएगा +6 एंड 8 2 से 16, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 10, तो 2P इज इक्वल टू -10, उस तरफ चला जाएगा तो +10, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास 2 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास फॉस्फोरस क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, समझ आई नहीं समझ आई, समझाऊं दोबारा से। देखो, कैल्शियम हमारे पास वो हमने बता दिया, जो चीज मैंने यहाँ तक जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, बस उसी को रखकर आपने सामने और कैलकुलेट करते जाना है। तो कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ है तो +1, और कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 2 तो लगे हुए थे लेकिन 2 फिर होल ब्रैकेट के साथ है, तो फिर ये 4 हो जाएंगे, तो 4 1 से 4। अच्छा, फॉस्फोरस हमें यहाँ पर 2 फॉस्फोरस है, 2 लिखे, और फॉस्फोरस क्या किया हमने, नीचे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल से होल ब्रैकेट में 2, तो हमारे पास ये 2 4 से 8, और ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है यूजुअली -2 होता है, तो इसको 0, इसको मैंने कैलकुलेट करके +5 आ गया। अच्छा, हमारे पास आखिरी है Cr इन Cr2SO4-3। आखिरी से मुराद आखिरी नहीं, बिल्कुल इसके अलावा और भी है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो करना है इनमें आखिरी है। तो 20वां हमारे पास है, तो इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, ये न्यूट्रल है पूरा। अच्छा, अब सुनिए, अब इसमें क्या है ना, अब इसमें Cr2 को एज इट इज लिख दिया, और SO4 देखें, SO4 हमारे पास पॉली एटॉमिक आएंगे, पॉली एटॉमिक आएंगे। यहाँ पर देखें सल्फेट नजर आ रहा है, ये सल्फेट नजर आ रहा है, तो ये सल्फेट है और इसका चार्ज क्या है, -2। मैंने क्या कहा था कि पॉली एटॉमिक का नेट चार्ज लिखेंगे,
पूरा का पूरा पॉलीएटॉमिक है, उस पर जो नेट चार्ज है उसको लिखो। तो सल्फेट पर -2 है, फॉस्फेट आ जाए तो -3, कार्बोनेट आ जाए तो -2। तो यहाँ पर पूरे का क्या चार्ज है, -2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, +3 - 2 = 0। अच्छा, और ये Cr हमारे पास कितने, तो Cr2 है, Cr2 है, तो मैं इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, Cr2। क्लियर है, जैसे हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, 3 2 = 6 और माइनस का 6 उस तरफ चला जाएगा, प्लस का 6, तो Cr2 = प्लस का 6, 2 चला जाएगा = के उस तरफ, तो ये हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास क्या बन जाएगा, Cr + 3। क्लियर है, क्लियर, ये वाला समझ आया। SO4 सल्फेट आयन हमारे पास -2 के इक्वल है, -2 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने पूरा का पूरा जो SO4 है उस पर ये चार्ज रखते हैं, आपने सल्फर का और ऑक्सीजन का अलग से कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये किया ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे के सारे हमने किए। आपने क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये रूल्स समझ आएंगे। यहाँ तक ये रूल्स याद रखें। ठीक है, इसको नोट कर लें और प्रैक्टिस करते हैं।